क्योंकि ये बात मेरी जर्नी की है, तो आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में कैसे आया, मैं अपनी लाइफ को कैसे कंटिन्यू कर पाई और क्या क्या अचीवमेंट मैंने सिस्टम से लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी अपने परिचय की कि नाम कीर्ति है, कोटा शहर से बिलोंग करती हूँ। कोटा शहर एजुकेशन हब है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और एजुकेशन हब है तो परिवार का माहौल पूरा पढ़ाई लिखाई का था। परिवार की बात करूं तो माता पिता और हम 5 भाई बहन, पांचों भाई बहन में मैं तीसरे नंबर की संतान हूँ। और लगातार हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित करते थे। और 4 बहनें 1 भाई हैं हम। और पापा मेरे जो हैं वो आईएल में ऑफिसर रैंक पे काम करते थे, मम्मी टीचर थी। पूरा परिवार का माहौल था, शिक्षित माहौल था और कहीं ना कहीं अनुशासित हमारा परिवार था। मम्मी पापा का एक ही सपना होता था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े। मेरी स्कूलिंग की जहां तक मैं बात करूं तो स्कूलिंग मैंने शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल से करी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जेडीबी गर्ल्स कॉलेज से किया है। कंप्यूटर में मैंने ओ लेवल कर रखा है और साथ में मैं कॉलेज में जॉब करती थी, क्योंकि हमेशा मेरे मन में ये सपना था कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। मैं बहुत प्रयासरत रहती थी शुरू से ही, क्योंकि क्लास में अव्वल आती थी, फर्स्ट नंबर मेरे आते थे। क्लास में मॉनिटर थी, कई बार मेरे को स्टेज पे जाने का मौका मिलता था और कई बार मैं स्टेज से परफॉर्मेंस देती थी। कई बार डिबेट में मैंने प्राइजेस जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा को ही भरोसा था कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जैसा कि हर माँ बाप का ख्वाब होता है, मैंने उसे पूरा करते हुए कॉलेज में जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन कॉलेज में जॉब करते वक्त मुझे ये समझ में आया कि सपने बहुत बड़े हैं लेकिन इनकम बहुत छोटी मिल रही है और साथ में घंटे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे सपने मुझे टूटते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं लाइफ में कंटिन्यू करते हुए अपने जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। और मैंने बीएड करा, एमए बीएड हूं मैं। मैंने बीएड के लिए अप्लाई करा क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन कोशिश कर रही थी मैं कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन प्लेसमेंट बहुत दूर था, वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो मेरा जॉब करने का इरादा छूट गया था। और जब कहते हैं कि लड़की के उम्र हो जाती है, अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब मैं देखा करती थी, लेकिन ये ख्वाब भगवान ने पूरा तो किया लेकिन माध्यम कोई और बनाया। तब मेरी जिंदगी में मेरे हस्बैंड मिस्टर घनश्याम सेन, उनकी एंट्री हुई। और कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब वाले की साथ शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं सारे सपने पूरे होते हुए नजर आए। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरा परिवार पूरी तरह से, जो पियर था वो संपन्न था और शादी हुई वहां भी मुझे पूरी संपन्नता मिली। अगर मैं अपने ससुराल पक्ष की बात करूं तो ससुराल में मेरे आ, 5 मेरे हस्बैंड और 5 भाई हैं, जिनमें जो मेरे सबसे बड़े 2 जेठ जी हैं वो विधानसभा में जॉब करते हैं। और मेरे जो तीसरे नंबर वाले जेठ जी हैं यानी भाई साहब हैं, वो सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड खुद गजेटेड ऑफिसर हैं और मेरे छोटे जो देवर हैं वो खुद कोर्ट में जॉब करते हैं। मेरे सास ससुर भी जॉब करते थे। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार हमारा जॉब वाला था, पूरा एजुकेशन का माहौल था। जब ससुराल में गई तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू थी मैं। और मुझसे भी लोगों की, सबकी घर वालों की अपेक्षा थी कि मैं एक अच्छा सा जॉब हायर कर लूंगी या एक अच्छे से जॉब पर पोस्टेड हो जाऊंगी। लेकिन कहते हैं कि लड़की की शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और मेरी जिम्मेदारी बढ़ती गई। मुझे लगता था कि मैं जॉब कर पाऊंगी, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि अगर मैं जॉब करती हूँ तो 8 से 10 घंटे मेरी जॉब को मुझे देने होते। और मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा परिवार था, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से पली बड़ी हूँ जहाँ संस्कार बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मेरे माता पिता ये चाहते थे कि तुम जॉब करो, तुम अच्छी बात है, लेकिन अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए तुम जॉब करना। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब नहीं था, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली थी। क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली पीछे रह जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परिवार को पीछे धकेल के अगर आप अपने जीवन में कुछ कमा रहे हैं तो वो रियल अचीवमेंट आपकी लाइफ का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन उलझनों में थी। और बहुत सा माहौल ऐसा होता था, कई बार मुझे बहुत से लोगों द्वारा ये कहा जाता था कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब नहीं करती हैं। क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मेरे भाई साहब ही नहीं बल्कि मेरी भाभी हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। पूरा परिवार हमारा शिक्षित था। 20 जनों का हमारा जॉइंट फैमिली हमारी जयपुर में है। हर तरह की संपन्नता हमारे घर में थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक
उम्मीद थी कि अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। तो ऐसा मेरे मन में बार बार ख्याल आता था। मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल कर करके कहती थी कि तुम ये फॉर्म भर दो, अभी ये वैकेंसी निकली है। बार बार वो मुझे याद दिलाती थी कि तुम्हारा अपना भी एक अस्तित्व है, तुम खुद भी अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकती हो। लेकिन क्योंकि मेरे लिए ये सब संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड, जो कि मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत समझदार हैं, और वो कहीं ना कहीं ये जानते थे ये बात कि मेरी पत्नी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार को प्राथमिकता देने के कारण, बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो ऐसा कुछ चाहते थे जिसमें मेरी भी क्वालिटी निखर के आए, क्योंकि वो ये तो चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा मेरी हेल्प करते थे। मुझे ऐसा नहीं है कभी किसी चीज की कमी हुई हो, लेकिन मैं आज आप महिलाओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिसके पास इनकम नहीं होती है उसका वैल्यू नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को साबित करना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है, हमें सिर्फ मौके की तलाश है। अगर हमें मौका दिया जाए, हमें मंच दिया जाए, अगर हमें काम करने की आजादी दी जाए, तो हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं, हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं। और मैं जितनी भी प्रेरक कहानियां देखती थी, जितनी भी टीवी में मूवीज देखती थी, उसमें मैं महिला किरदार को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करूं। ऐसे में अब मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे आरसीएम कैसे मिला, क्योंकि एक ये जर्नी मेरी जिंदगी में किसी अभाव के कारण नहीं आई, बल्कि इस वजह से आई कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर सकूं। क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय जय नारायण सर कहते हैं कि आप जब तक अच्छा सोचते नहीं है तब तक आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया होता नहीं है। और हमारे गुरुदेव ये कहते हैं हमेशा से कि जो सीखना शुरू हो जाता है वो जीतना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी जो निभाने लग जाता है वो कामयाब होता जाता है। तो वही मैंने अपने गुरु से सीखा, और मैंने इस कामयाबी की शुरुआत आज से 6 साल पहले करी। और मैं बताना चाहूंगी कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि कोई अभाव जिंदगी में नहीं था, बस अपने आप को एक एस्टैब्लिश साबित करना था, बच्चों की नजर में रोल मॉडल बनना था, अपने आप पे गर्व करना था, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना था। और आज से 6 साल पहले ये आरसीएम सिस्टम मुझे मेरे हस्बैंड ने ही, गवर्नमेंट जॉब में जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये खूबसूरत सा सिस्टम दिया। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी इस मंच से मेरे हस्बैंड के लिए, जिन्होंने मुझे एक ऐसा कामयाबी का मंत्र दिया, एक ऐसा मंच दिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सरिता जी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जी आ रही है आवाज। बहुत शानदार तरीके से आ रही है जी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस सिस्टम की जानकारी दी, क्योंकि मैं इस सिस्टम में नई थी, क्योंकि इससे पहले मुझे इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में इस एमएलएम सिस्टम को कैसे कर पाऊंगी, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे कर पाऊंगी। क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था कि ये सिस्टम होता क्या है, आरसीएम होता क्या है। इस तरह की जानकारी मेरे दिमाग में कभी नहीं थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि इस सिस्टम को करने में कोई रिस्क तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने सीधा सा ये कहा कि मैं जो काम बताता जाऊं तुम वो करती जाना, और जब तुम वो काम करने लग जाओगी तो तुम्हें अपने आप एहसास होगा कि तुमने बहुत सही सिस्टम को चुना है। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके देखो। जितनी भी मेरी महिलाएं साथी हैं वो ये बात जानती होंगी कि जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हमारा बिलीव लेवल बढ़ता है। तब मैंने जब आरसीएम के सामान यूज करने लगी तो मेरा बिलीव लेवल बढ़ने लगा। मैंने ये देखा कि आरसीएम का एक एक सामान बहुत अच्छा है, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात एमआरपी ऐसा है जो मिडिल क्लास फैमिली का हर व्यक्ति यूज कर सकता है। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि दुकान बदलने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, दुकान बदलने से भी इनकम आ सकती है, दुकान बदलने से भी सिस्टम काम कर सकता है, दुकान बदलने से भी हम अपने आप को एक कैरियर के रूप में सिस्टम को हम चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई और मुझे समझ आने लग गया कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। और जब मैंने सामान यूज करे, आप यकीन माने मेरी जिंदगी में सबसे पहला चेक आया। और आप मुस्कुरा सकते हैं, ये चेक शायद हो सकता है आप लोगों को इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपकी पॉकेट खाली हो, आपके पास कोई इनकम नहीं हो, तो ये चेक आपकी जिंदगी में
तूफान की तरह काम करता है। और मेरा पहला चेक 432 रुपए का आया, जिसने मुझे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर दिया, कंपनी के प्रति मेरा इरादा पक्का कर दिया, प्रोडक्ट के प्रति मेरा इरादा पक्का कर दिया। तब मैंने पूछा कि अब इसमें आगे मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से मेरे अंदर ये भरोसा आ गया कि सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बाजार से बहुत सस्ते हैं, 10 से 15% इसमें हाथों हाथ छूट मुझे मिल रही थी, साथ में पक्के बिल के साथ सारा सामान मिल रहा था, और तो और यहाँ पे मनी बैक गारंटी मिल रही थी जो कि बाजार के सामान में आज तक नहीं मिली। तो ऐसा भरोसा जब मेरा सिस्टम पे बढ़ा तो मैंने यकीन कर लिया कि सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी कड़ी में फिर मैंने शुरू करा कि अब इसमें काम कैसे करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भीलवाड़ा ये कंपनी है, आप एक बार वहां विजिट करो, कंपनी जाके देखो, क्योंकि बहुत से लोग आपको जब आप फील्ड करेंगे, जब आप काम करेंगे, तो बहुत से लोग आपको ये बात पूछेंगे कि कहाँ की कंपनी है, क्या काम करती है, और जब तक आप उस जगह को नहीं देखोगे तो आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैंने निश्चय किया कि मैं भीलवाड़ा जाऊंगी, और यकीन मानिए आप मेरा, जब मैं भीलवाड़ा गई तो मेरा भरोसा 7वें आसमान पे था, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह की कंपनी नहीं देखी जो अपने एक एक व्यक्ति को ये अधिकार देती है कि आप आइए और इस कंपनी में आकर के आप बिल्कुल ओपन विजिट करिए और आप एक एक माल को अपनी आंखों से बनते देखिए। क्योंकि इससे पहले मैंने बाजार से सामान खरीदती आई हूँ, कभी किसी कंपनी ने ये नहीं कहा था कि आप बाजार में आकर के सामान को बनते हुए देखिए, लेकिन वहां मैंने अपनी आंखों से सामान को बनते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं मेरा भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे यकीन हो गया कि कंपनी नंबर 1 है। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि कंपनी जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है, यानी किसी तरह का चिटफंड होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम कर रही है। कंपनी टैक्स पे ही है, कंपनी 1 रुपए का भी अगर हम शैम्पू खरीदते हैं तो उस पर पक्का बिल दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो गया कि कंपनी बहुत अच्छी है। अब क्योंकि काम का जुनून सवार हो गया, भीलवाड़ा से मैं लौट आई बहुत सारे सपने लेके, और मुझे उस दिन, यकीन मानिए साथियों, मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे सपने जग चुके थे। जिन सपनों को मैंने अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के पीछे रख छोड़ दिया था, वो सपने अचानक जग चुके थे मेरे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भरोसा हो गया था कि अगर सपने पूरे हो सकते हैं तो ये वही सिस्टम है जिससे मेरे सारे सपने पूरे होंगे। इसके बाद मैंने काम करना शुरू करा, और उस दौरान मुझे सबसे पहले मौका मिला सेमिनार देखने का, जो कि हमारे कोटा शहर में हो रही थी, और मैं लकी हूं कि मैं उस सेमिनार का हिस्सा बनी। वहां जाके मैंने बहुत से लोगों की ऐसी स्टोरी देखी जो कि बहुत साधारण परिवार से थे, जिनमें कुछ किसान थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ उद्योगपति थे, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि बहुत अच्छा हमारा जीवन हो चुका है इस आरसीएम सिस्टम को अपनाने के बाद। पहले हमारे जीवन में बहुत अभाव था, बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति भी थे, बहुत से ऐसे किसान व्यक्ति थे जो कि अपने जीवन में अनिश्चितता के कारण कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आरसीएम सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद उन्हें अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे होते नजर आए। तो उस सेमिनार में से आने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब मैं इस क्षेत्र में काम करूंगी, और मैंने काम करना शुरू करा। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैंने प्लान दिखाना शुरू करा, जो कि सिस्टम की जान थी। सबसे पहले मैंने प्लान दिखाना शुरू करा। पहले महीने में मैंने 50 प्लान दिखाए, और ज्वाइनिंगों की संख्या मेरी 5 थी, लेकिन कोशिश करती रही, हार नहीं मानी, क्योंकि गुरुदेव हमेशा यही कहते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही मेरे दिमाग में साबित था कि मुझे कोशिश करते रहना है। आगे बढ़ी और कोशिश करी। अगले महीने मैंने 100 प्लान दिखाए, 10 ज्वाइनिंग आई, और लगातार प्रयास करती रही। खुशी होती है ये बात बताते हुए कि पहले मैंने एक व्यक्ति से शुरुआत करी थी, आज हजारों व्यक्ति मेरी टीम में शामिल हो चुके हैं। पहले मैंने एक चेक जो मेरा छोटा था, 432 रुपए का मेरा चेक था। लगातार प्रयास करने से 3 साल में मैंने रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल करा, और 5 साल में, आपको जान के खुशी होगी, 5 साल में मैंने स्टार पल जैसा लेवल हासिल करा। और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1.5 लाख प्लस आई, और अब तक आरसीएम से इनकम की बात करूं तो 30 लाख प्लस मैं सिस्टम से कमा चुकी हूं। यानी जो सपने मैं सोच सकती थी वो मेरे पूरे हुए। आज इस सिस्टम की बदौलत मेरी अपनी गाड़ी है, एक मैंने प्लॉट खरीदा है, और ये सारे मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं इस आरसीएम की बदौलत।